इसका पार्ट 7। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जानते हैं आज क्या पढ़ने वाले। आज पढ़ने वाले हैं, उसका पहला टॉपिक आइडिया बेटिक इरिवर्सिबल चेंज। आइडियाबेटिक इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्यू जीरो हो जाएगा। आइडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट जीरो होता है। अगर इसी में अगर हम लिखते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। तो यहाँ से क्यू अगर जीरो है तो क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर वर्क के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर आ गया। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको एक मिनट अच्छा से लिखते हैं मुझे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, जो कि यहाँ पे वर्क के बराबर है, ठीक है। और वर्क बराबर क्या आ जाएगा, वर्क बराबर आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। ठीक है, वर्क बराबर हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा पी टू। पी टू क्या है, पी टू है द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। गैस के फाइनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू इरिवर्सिबल बराबर हो जाएगा माइनस पी टू चेंज इन वॉल्यूम बी टू माइनस बी वन हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा एन सी बी डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो क्या आता है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एन आर टी होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को हटा देते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं इससे, इसे वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं। और अगर इसी में हम वी वन निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एन आर टी वन पी वन। और अगर वी टू निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, वी टू बराबर एन आर टू पी टू, ये लिख सकते हैं। अब इसको ये वी वन और वी टू को यहाँ ये वाला जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे V1 और V2 को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस P2, V2 का पुट करेंगे क्या आ जाएगा, एन आर टी टू पी टू माइनस एन आर टी वन पी वन बराबर क्या आ जाएगा, एन सी बी डेल्टा, ठीक है। ये मतलब कि ये ब्रैकेट वाला जो P2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा ये एन आर टी टू माइनस एन आर टी टू प्लस ये आ जाएगा एन आर टी वन पी टू वाई पी वन, ये हो जाएगा बराबर एन सी, एक मिनट, एन सी बी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद एक मिनट, एन से एन कट जाएगा, एन 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 कट जाएगा तो इसको इस तरह से माइनस आर टू प्लस आर टी वन पी टू पी वन बाय सी वी डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर अरेंज करते हैं ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर टी वन पी टू पी वन माइनस आर टी टू सी बी टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को और रीअरेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं तो एक मिनट फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आर टी वन पी टू बाय पी वन माइनस आर टी टू, इसको लिख सकते हैं सी वी टी टू माइनस सी वी टी वन लिख सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, आप T1 वाला टर्म को इधर ले आते हैं, T2 वाला टर्म को इस साइड कर देते हैं और T1 वाला टर्म को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा R T1 P2 बाय P1 ना, P2 बाय P1 ये हो जाएगा। ठीक है। उसका बाद अगर यहाँ पे सी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा CV T1, ठीक है, प्लस CV T1 इज इक्वल टू साइड और CV T2 प्लस R T2, ठीक है। इसे आ जाएगा CV T2 प्लस R T2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से T1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये R, मिनट, T1 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, R P2 बाई P1 प्लस CV आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से T2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, CV प्लस R आ जाएगा, ठीक है। आप एक इक्वेशन पढ़े थे ना कौन सा इक्वेशन पढ़े थे, ये पढ़े थे, CP माइनस CV बराबर R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CP बराबर आ जाएगा CV प्लस R। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे ये वाला टर्म। तो CV प्लस CV बराबर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, CP आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CP प्लस R का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, CP के बराबर आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 इंटू R P2 बाय P1 T1 प्लस CV बराबर T2 CP आ जाएगा, ठीक है, T2 CP आ जाएगा। अगर यहाँ से हम T2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम T2 निकालते हैं तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, ये T2 बराबर इसको CP से नीचे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये CP नीचे आ जाएगा तो T2 आ जाएगा। तो T2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा T1 इंटू R P2 बाय P1 प्लस CV बाय CP। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर निकालने में काम आ जाएगा। इसे यहाँ से अगर T2 निकल जाएगा तो क्या, यहाँ से अगर T2 निकल गया तो क्या इंथैल्पी भी निकल सकता है। इंथैल्पी बराबर क्या होता है, डेल H बराबर होता है ना NCP डेल्टा T। तो यहाँ से क्या आ जाएगा NCP T2 माइनस T1, ठीक है, T2 निकल जाएगा तो यहाँ T2 पुट करके इंथैल्पी भी निकाल सकते हैं और यहाँ से इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। NCV डेल्टा T होता है ना, तो NCV T2 माइनस T1 निकल पता चल जाएगा, तो यहाँ से इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी दोनों निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है, आइडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। आइडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा एक्सटर्नल प्रेशर क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इसमें क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा, जिसके कारण क्या आ जाएगा, वर्क क्या आ जाएगा, वर्क इरिवर्सिबल बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि क्यू ऑलरेडी जीरो है, तो अगर चेंज मतलब कि फर्स्ट टर्म्स लगाते तो क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जीरो है, ठीक है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर जीरो हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता क्या है, एन सी वी डेल्टा टी बराबर जीरो। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ये लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एन सी वी T2 माइनस T1 बराबर जीरो, ठीक है। इसको इधर ले जाके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर जीरो। यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चलेगा T2 बराबर T1। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता क्या चल गया कि जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है
और जो इसका फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम हो, ठीक है। यहाँ T2 और T1 दोनों सेम है, जिसके कारण T2 और T1 दोनों सेम है। तो अगर इंथैल्पी निकालते हैं तो इंथैल्पी बराबर क्या आता है, NCP T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 और T1 दोनों सेम है तो ये भी जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब कि इंथैल्पी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सी क्या क्या जीरो हो गया, यहाँ वर्क भी और हीट भी, इंटरनल एनर्जी भी, इंथैल्पी भी, सब जीरो है, ठीक है। तो इसी को लिख रहे थे, हैंस ऑल द क्वांटिटीज the work, heat, change in internal energy, change in enthalpy are zero in adiabatic free expansion of an ideal gas, ठीक है। अब अगला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन isothermal एंड adiabatic रिवर्सिबल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या, कंपेरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड adiabatic और रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक। इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए क्या इक्वेशन होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इसके लिए होता है आइसोथर्मल एक मिनट, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है पीवी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। और आइडियाबेटिक के लिए क्या होता है, आइडियाबेटिक के लिए आइडियाबेटिक प्रोसेस, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है पी वी पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये दो इक्वेशन होता है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले समझ लेते हैं गामा क्या है। यहाँ जो गामा है ये गामा, ठीक है, ये गामा हो गया Cp बाय Cv, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। चलिए अब ग्राफ देखते हैं। पीवी कर्व में वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ जिसका इनिशियल आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, ये पॉइंट है, यहीं से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि होता है पीवी बराबर कांस्टेंट, उसका ग्राफ है, ठीक है। और निचला वाला है आइडियाबेटिक प्रोसेस का, आइडियाबेटिक प्रोसेस जो कि होगा पीवी और गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका ग्राफ हो जाएगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेम्परेचर वो वेरिएबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे गौर से देखिएगा तो किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में कि आइडियाबेटिक प्रोसेस में। यहाँ से साफ दिखने पे दिख रहा है ना कि ये वर्क जो होगा आइसोथर्मल का क्या होगा, आइसोथर्मल का ये होगा वर्क, ठीक है। आइसोथर्मल का ये वर्क होगा और आइडियाबेटिक का वर्क क्या होगा, आइडियाबेटिक का वर्क ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से देख, इसी को लिख लेते हैं नोट्स बना के, ले लिख लेते हैं नोट्स, इसी को नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है।
since area under PV curve is equal to the work done, it is obvious that the magnitude of work is more in isothermal expansion than in adiabatic expansion for same change in pressure or volume. यहाँ पे क्या बोला है? Since the area under the PV curve is equal to the work done, it obvious that the magnitude of work is more in isothermal expansion than adiabatic expansion for the same चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है, देख लीजिए ग्राफ से. यहाँ से अगर ग्राफ से देखिएगा तो साफ देख के लग रहा है कि देखिए इसी को अगर इसी जो यहाँ पे लिखा हुआ इसी को अगर यहाँ पे ग्राफ से देखिएगा तो ग्राफ से भी देख के लगेगा. देखिए यहाँ पे वर्क देखिएगा तो क्या होगा. यहाँ पे जब वर्क देखिएगा तो आइसोथर्मल के लिए वर्क क्या होगा, ये पूरा होगा. ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए. ठीक है, और आइडियाबेटिक के लिए देखिएगा अगर तो एक मिनट, आइडियाबेटिक के लिए देखिएगा तो आइडियाबेटिक के लिए वर्क क्या हो जाएगा, ये आइडियाबेटिक के लिए वर्क क्या, आइडियाबेटिक के लिए वर्क कम है. ठीक है, सब पता चल रहा है देखिए ग्राफ से. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, वही लिखा हुआ. अब आगे देखते हैं. आगे देखिए स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर isothermal and adiabatic change. ठीक है, स्लोप देखते हैं पीवी कर्व में आइसोथर्मल का और आइडियाबेटिक चेंज का. ठीक है, स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर आइसोथर्मल एंड आइडियाबेटिक चेंज. ठीक है, अगर स्लोप निकालना है तो क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है इक्वेशन, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है इक्वेशन, होता है पीवी बराबर कांस्टेंट. ठीक है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है. तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए आप एक मैथ में पढ़े होंगे स्लोप, कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो स्लोप बराबर क्या होता था, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, स्लोप बराबर होता था डी वाई बाई डी एक्स, जिसको एम बोलते थे स्लोप. तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम पी वी ग्राफ है, पी और वी ग्राफ है तो स्लोप होगा यहाँ पे डी पी बाई डी वी स्लोप होगा. तो वही निकालेंगे, स्लोप क्या निकालेंगे, डी पी बाई डी वी, उसी को निकालना है. ठीक है, निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड तक डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम. ठीक, तो क्या आ जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो इस तरह से लिख सकते हैं डी पी वी बाई डी वी बराबर डी सी बाई डी वी. यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले दो वेरिएबल होता है, डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाता है, पहले एक को बाहर रखते हैं दूसरा डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको बाहर रखते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, उसी टाइप का करेंगे. तो यहाँ पे क्या पी प्लस यहाँ पे जाएगा, इसको बाहर रखेंगे तो क्या आ जाएगा वी डी पी वाई डी वी. ठीक है, बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है. तो यहाँ से ये क्या होगा, अपना स्लोप हो गया, डीपी वाई डीवी क्या होगा, स्लोप हो गया. तो यहाँ पे डीपी वाई डीवी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस पी बाई वी. तो ये हो गया आपका स्लोप. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप क्या हो गया, माइनस पी बाई वी. ठीक है, माइनस पी बाई वी ये आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस पी बाई
बी, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का निकालते हैं स्लोप, ठीक है। चलिए अब एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप निकालते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इक्वेशन क्या आता है, पी भी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को सी लिख लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को सी लिख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन होता है। तो अब दोनों तरफ फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वी बराबर पी बी पे पावर गामा इक्वल टू डी सी बाय डी वी हो जाएगा। ये तो फिर से जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसे पहले अगर पी को पहले बाहर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, पी को एक मिनट, पी को बाहर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, पी इंटू गामा वी पावर गामा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगर वॉल्यूम को बाहर रखते हैं तब क्या आ जाएगा, वी पावर गामा डीपी बाय डीवी हो जाएगा बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डीपी, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, क्या आया था, पी इंटू गामा वी गामा माइनस वन ये आया था, ठीक है। प्लस वी पे पावर गामा डीपी बाय डीवी आया था, ठीक है। डीपी बाय डीवी, ठीक है, बराबर जीरो। अब हमें आपको डीपी बाय डीवी निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा माइनस पी और यहाँ पे करेंगे गामा वी गामा माइनस वन हो जाएगा पावर बटे वी पावर गामा इक्वल टू डीपी बाय डीवी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीपी बाय डीवी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पी और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, माइनस पी इंटू गामा और इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे वी पे पावर गामा माइनस वन माइनस गामा ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डीपी बाय डीवी बराबर माइनस गामा प्रेशर माइनस गामा प्रेशर इंटू यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा तो वी पावर माइनस वन आ जाएगा, तो वी पावर माइनस वन आ गया तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डीपी बाय डीवी बराबर माइनस पी माइनस गामा पी बाय वी ये आ गया, ये इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या आ जाएगा, स्लोप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या आया था, माइनस गामा पी बाय वी, ठीक है, पी बाय वी, ठीक है। यही आया था स्लोप माइनस गामा पी बाय पी, ठीक है। यहाँ पे गामा हमेशा ग्रेटर देन वन है, ठीक है। अगला टॉपिक है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल हो गया, आइडियाबेटिक हो गया, अब आइसोबैरिक देख रहे हैं, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे पी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और नंबर वन, नंबर टू, अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाए तो क्या आ जाएगा, पीवी बराबर एनआरटी होता है। यहाँ पे अगर लिखे इसको अरेंज करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी कांस्टेंट होता है, वी बराबर एन आर वी बराबर एन आर पी इंटू टी, ये पूरा कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको
इसको और अरेंज करेंगे तो इसी को रीअरेंज करेंगे के बाद किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, v बाय टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर वर्क निकालते हैं, डब्ल्यू वर्क बराबर क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी, पी ऑफ गैस हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस पी एक्सटर्नल पी गैस दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। चिन्ह वॉल्यूम को लिख सकते हैं यहाँ पे पी टू माइनस पी वन, पी गैस को सिंपली लिख सकते हैं पी माइनस पी और वी टू माइनस पी वन, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, पीवी बराबर एन आर टी होता है, एक मिनट इसको पहले और अरेंज करते हैं उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। इसको अरेंज करके और लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर माइनस पी डी वी, ठीक है, ये लिख लिए। अब चलिए वर्क बराबर क्या आ गया, माइनस पी गैस डी वी, ठीक है। अब यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी होता है, और दोनों तरफ चेंज लगाते थे, चेंज इन ये हो जाएगा पीवी बराबर चेंज एन आर टी, ठीक है। इसे चेंज से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या है प्रेशर है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ये बचेगा, यहाँ पे एन आर है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एन आर आ जाएगा तो चेंज से चेंज इन टेम्परेचर बचेगा, एक मिनट, चेंज इन टेम्परेचर बचेगा, तो यहाँ पर पी डेल्टा बी की जगह पे हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, यहाँ पुट कर देंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा, वर्क बराबर आ जाएगा माइनस एन आर डेल्टा टी, ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हो गया। और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट होता है क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, वो इंथैल्पी के बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है, जो कहता है एन सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, और अब अगला प्रोसेस देखते हैं, अगला प्रोसेस है आइसोकोरिक, ठीक है। अगला प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जैसे चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिससे वर्क क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते तो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर वर्क जीरो है तो यहाँ पर किसी इंटरनल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, हीट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, जो कि होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। चलिए अभी एक टेबल बनाते हैं, टेबल, ठीक है, उसमें प्रोसेस का नाम लिखते हैं, हीट लिखेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्क क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, वन टू, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ प्रोसेस, ठीक है, नेम ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे लिखते हैं हीट, यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ई बोलो या फिर यू से, दोनों से डिनोट किया जाता है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे लिखेंगे वर्क, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके लिए क्यू क्या होगा, क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे वर्क क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, इसके बराबर होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क इसके बराबर होता है ना, ठीक है। और आइडियाबेटिक के लिए क्या होगा, क्यू जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। और आइडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क होता है किसके बराबर होता है, आइडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क होता है वो एन आर बाय गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन इसके बराबर होता है, ठीक है। और अगर इसको अगर प्रेशर के बारे में टर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन वी वन बाय गामा माइनस वन, इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। अब अगला प्रोसेस देखते हैं, अगर आइसोबैरिक आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एन इसमें हीट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इसमें हीट क्या हो जाएगा, इसमें जो हीट हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है किसके बराबर होता है, इंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हीट किसके बराबर हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन सी बी डेल्टा टी के बराबर इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। अब वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क हो जाएगा माइनस पी डी वी, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एन आर डेल्टा टी, ठीक है। इसके अलावा लिख सकते हैं आइसोकोरिक आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। और आइसो कोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोकोरिक कोरिक आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसके कारण हीट क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। क्यू भी, तो यहाँ पर जाएगा एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा हीट, इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, सेम ही होगा, ठीक है। और वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और प्रोसेस है, वो ज्यादा काम करने फिर भी जान लीजिए क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस है, इसमें हो जाता है, इसका इक्वेशन होता है पीबी पे पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। पीबी पे पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट कोई प्रोसेस दिखेगा तो समझिएगा क्या, पॉलीट्रॉपिक, वो क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, और गामा, ठीक है। वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वन और गामा, ठीक है। अगर गामा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। अगर वन हो गया तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रोसेस में अगर वन रखते हैं एक्स बराबर, क्या हो जाएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट, ये हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगर इसी में अगर हम गामा पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडियाबैटिक, पीबी बराबर गामा इज कांस्टेंट किसके बराबर होता है, पीबी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वन या फिर गामा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब उसको क्या बोलेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। और इसमें अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी वी प्लस आर वन माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, सी हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ पे सी भी हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आर जगह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स जो हो जाएगा वो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट, एक्स यहाँ पे एक्सपोनेंट के बराबर, ठीक है। ये वाला एक्सपोनेंट यहाँ पे, नहीं ये एक्सपोनेंट के बराबर एक्स, ठीक है। और अगर वर्क लिखते हो तो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क बराबर हो जाएगा एन आर वन माइनस एक्स डेल्टा टी, ठीक है। जहाँ पे एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। डेल्टा टी बराबर हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, एस हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्स हो गया एक्सपोनेंट, एक्स हो जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।